हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावर फायरिंग कर मौके से फरार हो गए, लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास आया है, जिसके आधार पर अब पुलिस उन तमाम युवकों की तलाश कर रही है, उनको चिन्हित करने का प्रयास कर रही है। एसपी ने खुद संज्ञान लेते हुए संदिग्धों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी हैं। दरअसल एक युवक धान मंडी में मुनीम का काम करता था, जिसकी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये फुटेज आप देखिए, ये ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई। इस हमलावर द्वारा युवक की मौत हो गई है और फिर एक बार उसने अंदर आया। ये वीडियो आप देखिए, सांगरिया धान मंडी हनुमानगढ़ से संगरिया धान मंडी हनुमानगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दिन दहाड़े एक सबसे बड़ा हत्याकांड इस वक्त, ये तमाम क्राइम की खबरों में आप इस वक्त ये एक ऐसा हत्याकांड जिसने भी ये वीडियो देखा, ना सिर्फ हनुमानगढ़ बल्कि पूरे राज्य को हिला दिया इसने। पुलिस का खौफ, कानून का डर, व्यवस्थाओं को लेकर के भी तमाम सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। किस तरह हथियार लोगों तक पहुँच रहे हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही हैं। पुलिस अब अपने तरीके से जांच कर रही है, लेकिन क्या ये किसी गैंगस्टर ग्रुप से जुड़ा मामला है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये बहुत चौंकाने वाला है कि किस तरह आम आदमियों के पास तक इस तरह हथियार अवेलेबल हो रहे हैं और गोलियाँ उनको आसानी से मिल जा रही हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय राजस्थान के अंदर खास तौर पर बनता जा रहा है। और जिस पिस्तौल से फायर किया गया, आप दोबारा इस वीडियो को देखिए। पहले बाहर से दो युवक आते हैं, एक बाइक चला रहा है, एक पीछे बैठा है, टोपी पहने ये युवक है, अंदर आता है और उसके बाद आप फिर सीधे हाथ में तस्वीर देखते हैं। अंदर आने के बाद क्या घटता है, एक हाथ इसका जेब में है, ये तो आप देखिए, ये वीडियो आप देखिए सीधे हाथ की आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, जहां पर आप पढ़ पा रहे हैं बाइक से आए हमलावर घर में घुसकर मारी गोली, जेब में अब देखिए जेब से तुरंत उसने हाथ डाला हुआ है, पिस्तौल पर उसका हाथ है। और ये मनीष शर्मा हमारे सहयोगी हनुमानगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, क्या कुछ अपडेट है, सबसे पहले बताइए इस पूरे प्रकरण पे। जी बिल्कुल, ये कल जो संगरिया के अंदर दिन दहाड़े हत्या का मामला है, इसके बाद में कल शाम को जिस तरह से हनुमानगढ़ पुलिस ने कुछ सीसीटीवी फुटेज जारी किए थे, जिनके अंदर जो दो युवक बाइक पर सवार होकर दुकान के अंदर घुसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उसके बाद में एक जो सीसीटीवी था, जिसके अंदर दुकान के अंदर के बने हुए केबिन के अंदर युवक जाता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब जो सीसीटीवी सामने आया, इसके अंदर का केबिन का जो सीसीटीवी है और बड़ा इस तरह से देखने में आया, कुछ ही सेकंड के अंदर जो युवक है ये अंदर घुसता है और जो युवक सामने बैठा हुआ है जिसकी मौत हो जाती है, विकास के ऊपर धड़ाधड़ एक के बाद एक कई फायर करता है और कुछ ही सेकंड के अंदर वारदात को अंजाम देकर ये वहां से फरार भी हो जाते हैं। लेकिन ये जो सीसीटीवी है, ये पुलिस ने ना उपलब्ध करवाकर जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर ये वायरल हुआ है, जिसके बाद में ये जो नया सीसीटीवी आया है, इससे कहीं ना कहीं जो वारदात है उसकी गंभीरता का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। किस तरह से बेरहमी से उसने एक के बाद एक लगातार कई फायर किए हैं। अब पुलिस जो है वो लगातार आरोपितों की धरपकड़ के लिए, उनकी पहचान के प्रयास के लिए लगातार जुटी हुई है। देखना ही होगा कि कब तक इन आरोपियों की पहचान कर ये पता लगाया जाएगा आखिर इस युवक की हत्या क्यों की गई। मनीष, ये इस मामले में क्या सामने अब तक आया है? प्राथमिक जांच में क्या पता लगा है अभी? क्या ये आपसी रंजिश का कोई मामला है? जब तक एक्चुअली क्या है, ये जो युवक है ये संगरिया की धान मंडी के अंदर ही जॉब करता था और इसकी किसी से दुश्मनी नहीं है। 15,000 रुपए की वेतन पाने वाला ये व्यक्ति बताया जा रहा है। ऐसे में इसकी किसी से इतनी बड़ी दुश्मनी होने की संभावना कम जताई जा रही है। लेकिन जब तक आरोपितों की धरपकड़ नहीं हो जाती है, उनकी पहचान नहीं हो जाती है, तब तक इस बारे में कुछ भी स्पष्ट कहना बेमानी होगी, क्योंकि पुलिस भी हत्या के कारणों के प्रयास में जुटी हुई है और जब आरोपित पकड़े जाएंगे तभी इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो पाएगा कि आखिर हत्या के पीछे वजह क्या है। युवक के बारे में क्या पता लगा है मनीष, जिसकी हत्या की गई है? इसके क्या बैकग्राउंड, के परिजन, परिवार?
ये जो युवक है ये संगरिया का ही रहने वाला है और ये जो ये बालाजी ट्रेडर्स जिस दुकान में इसको गोली मारी गई है, इसी दुकान पर ये जॉब करता था। और इसके जो परिवार में जो इसकी एक पत्नी के अलावा 2 छोटे बच्चे भी है और ये अपने परिवार में इकलौता भाई था और इनकी 3 बहनें भी बताई जा रही है। जी मनीष, प्रशासन और पुलिस कब तक वहां पहुंची और अब उस वक्त हुआ क्या? आप जरा वो बताइए, पुलिस ने कैसे कैसे अब तक इसमें कार्रवाई की है, क्या कुछ किया है? बिल्कुल, कल ये दोपहर की घटना है जब पुलिस को सूचना दी जाती है। दुकान का जो मालिक नरेश कुमार अरोड़ा है उसने पुलिस को ये सूचना दी कि उसकी दुकान के अंदर विकास का शव पड़ा हुआ है, खून से लथपथ, और उसके पास में कारतूस के खाली खोल भी पड़े हुए हैं। उसके बाद में संगरिया पुलिस तुरंत हरकत में आती है। डीएसपी करण सिंह बराड़ और जो संगरिया पुलिस का जाप्ता है, संगरिया सीआई अमर सिंह के साथ में ये सब लोग दुकान पे पहुंचते हैं और उसके अंदर एक शव पड़ा होता है। युवक की पहचान विकास के रूप में होती है, जिसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी जाती है, जिसके बाद में ठीक है मनीष, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। ये एक बड़ी घटना घटी हनुमानगढ़ में जिसका हम बात कर रहे थे। अभी आगे बढ़ते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 आयोजित हो रही है। जी हाँ, 10,000 पदों पर भर्ती के लिए आज और कल यानी 13 सितंबर और 14 सितंबर को परीक्षा है। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड पहले ही जारी हो चुके हैं। आज परीक्षा है, 3 पारियों में परीक्षा हो रही है। पहले दिन 1 और अगले दिन यानी कल 2 पारियों में परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को सरकारी पहचान पत्र परीक्षा केंद्र पर लाना अनिवार्य है। सरकारी पहचान पत्र और एडमिट कार्ड। वहीं परीक्षा को लेकर पुलिस